शरीर और चेतना, ये तीन चीजें हैं दोस्तों। शरीर जो हमें एक्सटर्नल तौर पे सभी को दिखता है, शरीर जिसका साइंटिफिक तौर पर मेजरमेंट किया जा सकता है, शरीर में जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, और उसमें कुछ ना कुछ जो है ऊपर नीचे किया जा सकता है विज्ञान की मदद से। तो शरीर एक फिजिकल फिनोमेना जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर हम कहते हैं चेतना है, ठीक है, और जो बाहर से सभी को दिखाई दे रही है। विज्ञान शरीर की एक एक जो चीज को बहुत गहराई तक समझ पाया है, और जो कुछ बची हुई चीजें हैं, जैसे दिमाग में जो है विचार कैसे बनते हैं, कॉन्शियसनेस कहाँ रहती है, मन कहाँ रहता है, इस तरह की जो कुछ चीजें हैं उस पर विज्ञान अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन शरीर तो बाहर की चीज हो गई, शरीर तो हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर एक है चेतना। चेतना जो इतनी अंदर है कि वो अंदर होके भी हर जगह फैली हुई है, शरीर के बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है। ये चेतनता का तत्व ही है जो हमें हर तरफ जो है दिखाई देता है। जो मतलब जिस किसी चीज में थोड़ी सी भी वृद्धि करने की प्रवृत्ति है, जिस किसी में भी थोड़ी सी जो है परिवर्तन की प्रवृत्ति है जीवों में, तो उसमें चेतनता का भाव दिखाई देता है। तो चेतनता का जो भाव है, जो चेतना का जो कंसेप्ट है, ठीक है, पहली बात तो चेतना अपने आप में कोई कंसेप्ट नहीं है, वो बस है, ठीक है। लेकिन अब हमारी मन, इंसान की बुद्धि है ना, तो हमें हर चीज के लिए कुछ ना कुछ सहारा चाहिए होता है। तो इसी तरीके से, इसीलिए बस जो कहा जाता है कि एक है शरीर जो बाहर से जो है दिखाई दे रहा है, एक है चेतना जो बहुत अंदर है। लेकिन मन का क्या? मन दरअसल इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है, क्योंकि शरीर होने के नाते हम बाहरी जो चीजों से जुड़े हुए हैं, और चेतना होने के नाते हम आंतरिक माहौल से जो जुड़े हुए हैं। तो अब हम ना पूरे तरीके से बाहरी हो पाते हैं, ना पूरे तरीके से आंतरिक हो पाते हैं। हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है, और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करता है वो करता है मन। लेकिन मन पे भी जो है लगाम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन की अपनी जो प्रवृत्ति है, मन का अपना जो स्वभाव है, वो है भागते रहने का। वो कहता है कि बाहर जो कुछ मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा जो है अपने पास संग्रह करते जाओ, तभी तुम्हें कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मन बाहर की तरफ जो है भागता है, और शरीर बाहरी है, शरीर बाहरी है, तो फिर ये लगता है कि सब कुछ इकट्ठा कर लो। लेकिन चेतना तो आंतरिक है, शरीर का अपना कोई जो है डिमांड नहीं होती है ना। अच्छा, लेकिन मन ये कहता है कि नहीं, डिमांड है। लेकिन बात ये है कि हम किसकी सुने, शरीर की सुने, चेतना की सुने, कि मन की सुने? देखो, शरीर और चेतना की तो सुन लो, लेकिन मन की नहीं सुनो, क्योंकि मन हमेशा भटकाएगा, है ना। शरीर एक समय के बाद तुमसे कह देता है कि हाँ बस हो गया, अब नहीं खाना है। शरीर एक समय के बाद तुमसे कह देता है कि अब बहुत चल रही है, अब नहीं चलना है। तो यदि सामान्य कंडीशन है, कोई बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं है, तो फिर एक समय के बाद शरीर जवाब दे देता है। जब आप सोते हो तो किसी की 8 घंटे में नींद पूरी होती है, किसी की 7 घंटे में, किसी की 6 घंटे में, किसी की 5 घंटे में। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग अपने बॉडी के हिसाब से जो है बॉडी इस समय के बाद आपको ये बता देती है अपने आप ही कि आपकी नींद पूरी हो गई है। बॉडी का जो एक साइकिल होता है, बॉडी को अपने आप का जो रिकवर करने का जो एक तरीका होता है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हमें उठ जाना चाहिए। लेकिन मन होता है जो हमसे कहता है कि नहीं, अभी सोते रहो और टालो इस चीज को। तो शरीर की सुन लो, चेतना की सुन लो, लेकिन मन की सुनने पे जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मन जो बीच में है वो हमें बीच की स्थिति में नहीं रहने देता, समझो। और मन जो बीच में है वो बीच की स्थिति में हमें रहना नहीं देता। और मन जैसे ही खत्म हो जाता है, तो शरीर फिर चेतना भाव में आ जाता है, और शरीर जब चेतना भाव में आ जाता है तभी हम बीच की कंडीशन में आ पाते हैं। यानी कि मन को हटाकर ही हम मध्य स्थिति में आ जाते हैं। मन को जो लोग कहते हैं कि मन को समझाओ, मन को समझाओ, मन को समझा समझा कर हम मन को इतना समझा लेते हैं कि फिर शरीर और चेतना आपस में जो है मिल जाते हैं, तो हमारा शरीर मन को हटाकर चैतन्यता में आ जाता है, और मन का प्रभाव जो है बहुत कम हो जाता है। खत्म तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक मन है, तो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाता है। और जब प्रभाव कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि देखो अब इसका खुद पे बहुत कंट्रोल हो गया है। तो किसकी सुने? शरीर की सुन लो, चेतना की सुन लो,
मन की मत सुनो।